नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट विचारधारा। भारत में एक पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम साम्यवादी कहते हैं और इसी के लोगों को जो सोच होती है, जो विचार होते हैं, उससे साम्यवादी विचारधारा कहते हैं। ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो में बताया था कि मोदी जी को उन्होंने तानाशाह कहा था, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में भी तानाशाही आती है। तो आज इस वीडियो से समझेंगे। पहले हम बता दें कि कम्युनिस्ट में कार्ल मार्क्स इसके प्रवर्तक थे। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जितने भी, यदि हम एक कंट्री ले तो अगर किसी भी कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी वहां जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उस पर जो सबसे पहला प्राथमिक अधिकार होगा, वहां पर उन लोगों का किसका होगा? वो सर्वहारा वर्ग का होगा, सर्वहारा वर्ग का होगा। यानी उस देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उस पर सबसे पहला अधिकार सर्वहारा वर्ग का होगा। सर्वहारा वर्ग मतलब शोषित वर्ग, यानी जिनका शोषण हुआ हो। यानी इसको और आसान भाषा में कहें तो गरीब या मजदूर, मजदूर को अक्सर लोग मजबूर समझते हैं। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर किसी हम देश की बात करें या भारत की बात करें, तो जितने भी तेल के कुएं हैं या सोलर पैनल हैं या जितने भी सरकारी संसाधन है, उस पर सब आम जनता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति गया और कहा कि मुझे ये नौकरी चाहिए और मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी यदि जनता ज्यादा हो तो यहाँ पर भी जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि जब सारे सोर्सेस, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, उस पर उसका अधिकार हो जाता है, यानी वहां पर भी इलेक्शन होते हैं। ये हम डायरेक्टली भाषा में या इनडायरेक्टली भाषा में कह सकते हैं। फिर आपके मन में विचार आएगा कि इलेक्शन तो भारत में भी होते हैं, या इलेक्शन तो रशिया में भी होते हैं, इलेक्शन अमेरिका में भी होते हैं, तो क्या ये जो वर्ग है सर्वहारा या कम्युनिस्ट विचारधारा, तो क्या ये अलग कैसे हो गए? बिल्कुल अलग है। इलेक्शन होना सब जगह अलग बात है, क्योंकि जो अमेरिका में जो होता है, वहां पर जो समाजवाद है वो पूंजीवाद समाजवाद है। यानी वहां पर प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, यानी वहां पर कोई भी यदि प्राइवेट कंपनी है वो वहां पर लगा सकती है, या प्राइवेट कंपनी का वहां पर हक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ सरकारी संसाधन होंगे, प्राइवेटाइजेशन होगा ही नहीं। यहाँ पर कम्युनिस्ट का साम्यवादी विचारधारा का कहना है। फिर आपके मन में विचार आएगा, तो क्या प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी विचारधारा में नहीं होता है। यहाँ पर भी चुनाव होते हैं और इन्हीं सर्वहारा वर्ग में से कोई व्यक्ति चुनकर और इन सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना हक जमाता है। फिर आपके मन में विचार है, क्या ऐसा कोई देश है जो इस तरह के वर्ग में आता है? बिल्कुल आता है। क्यूबा है, क्यूबा का फिडेल कास्ट्रो, वेनेजुएला है और नॉर्थ कोरिया है। तो आपको ये नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया, ये क्यूबा, ये सब क्या है? यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा है। आप देखिए, क्यूबा का फिडेल कास्ट्रो बर्बाद हो गया, वेनेजुएला बर्बाद हो गया, नॉर्थ कोरिया अभी का स्थिति आप जानते हैं, वहां पर कैसा शासन है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल यहाँ पर निकल के रिजल्ट आता है, अगर हम बात कहें कि कोई सर्वहारा वर्ग में से कोई प्रतिनिधि जब ये समझ लेता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे ही अंडर आता है, तो यहाँ पर अल्टीमेट जो नियम हो जाता है वो तानाशाही का हो जाता है। यानी वो व्यक्ति क्या करने लगता है? तानाशाही करने लगता है। जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन क्या कर रहा है? अभी तानाशाही कर रहा है। वेनेजुएला बर्बाद हो गया, क्यूबा का फिडेल कास्ट्रो को भी आप देख लीजिए। ये सब जो साम्यवादी विचारधारा है, ये अल्टीमेट क्या ला देता है? देश में तानाशाही ला देता है। और जो भारत में विचारधारा है वो फैबियन समाजवाद है, यानी हम उसे कह सकते हैं सोशलिस्ट। हमारे जो प्रियम्बल है उसमें लिखा है सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो वही सोशलिस्ट मतलब समाजवाद, और यहाँ पर साम्यवाद है। तो आप समझ गए होंगे, हम दूसरे जो वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको समझा देंगे पूंजीवाद विचारधारा और समाजवाद विचारधारा। लेकिन हम उस पर वीडियो बड़ा बना सकते हैं, लेकिन आप लोग उतना देखते नहीं, तो हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।